नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। रात के 8 बजने को है, वक्त आक्रमण का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दुनिया आज एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। बमबारी की गूंज है, मिसाइलों की धमक और धमकियों की भाषा। आक्रमण अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वैश्विक हकीकत बनता जा रहा है। एशिया हो या यूरोप या फिर अमेरिका, हर महाद्वीप पर युद्ध का साया तबाही बनकर मंडरा रहा है। कहीं विस्तार नीति की आग, कहीं बदले की जंग और कहीं महाजंग की आहट। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दुनिया को हिला रही हैं और वो सवाल जो भविष्य तय करेंगे। दुनिया के स्तर पर आज जंग की जो 3 बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं वो एक साथ छाई हुई है। हर तस्वीर अपने अपने आप में एक चेतावनी है जो दुनिया को कपकपा सकती है। आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर यूक्रेन और रूस का युद्ध। क्रिसमस के बाद 7 जनवरी की रात यूक्रेन ने रूस के 10 शहरों को निशाना बनाया और बारूदी हमले किए। बिजली घर, ऑयल डिपो, पावर स्टेशन सब ध्वस्त है। रूस की रात आग और धमाकों में डूबी रही और ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक वार भी था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि युद्ध अब किसी भी सीमा से परे है। अब जो दूसरी तस्वीर नजर आती है, दूसरी तस्वीर समंदर में महाजंग के खतरे से जुड़ी हुई। बैलिस्टिक सागर में रूस और बाल्टिक सागर में रूस और नाटो की टकराहट, सबमरीन अलर्ट, वॉरशिप्स और रणनीति केबल्स को अब टारगेट किया जा रहा है। सब ये संकेत है सीधे सीधे कि अब समुद्र की गहराई तक युद्ध फैल रहा है। बगैर एक गोली चलाए ही तकनीक और रणनीति की ताकत से दुनिया झकझोर रही है। तीसरी तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक है। दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रही है। पुतिन, शी जिनपिंग, खामनेई और किम जोंग उन का गठजोड़ ट्रंप और अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी का सबब बनता हुआ नजर आता है। महाशक्तियों के बीच में रणनीति, शक्ति और कूटनीति की टकराहट से वैश्विक संतुलन खतरे में है और इससे ये साफ हो चला है कि 2026 का पहला महीना ही विश्व राजनीति और युद्ध की नई गहराइयों का संकेत दे रहा है। दुनिया की निगाहें अब हर कदम पर टिकी है क्योंकि कोई भी घटना किसी भी समय महायुद्ध की चिंगारी जगा सकती है। तो ये वो 3 बड़ी तस्वीरें और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूक्रेन की ड्रोन ने रूस में जमकर कहर मचा दिया है। रूस के 10 शहरों पर बारूदी बौछार है। हमले से ऑयल डिपो में भयंकर आग लग गई है। रात भर आसमान में यूक्रेनी ड्रोन का कोहराम देखने को मिला और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आता है। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ किस तरह से यूक्रेन के ड्रोन रूस में लगातार कहर मचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगातार आपको चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा। रूस के ऐसे 10 शहर हैं जहां पर यूक्रेन ने बारूदी बौछार कर दी। 1 या 2 नहीं, 10 शहर हमले किए गए। ऑयल डिपो पर सीधे सीधे ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया और कई जगहों पर तो रिहायशी इलाकों को भी हमला उस पर साधा गया है। चलती गाड़ियों पर निशाना साधा गया है। देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक, चारों तरफ से धुएं का गुबार है, तबाही का मंजर है और ये कहा जाए कि जवाबी कार्रवाई है। सीधे सीधे एक रूप में जो नजर आती है, ये देखिए तस्वीरें, ये रूस का इलाका है जहां पर यूक्रेन की तरफ से जब कार्रवाई की गई तो इससे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार ही देखने को मिल रहा है। बारूदी बौछार से किस तरह से ड्रोन में हाहाकार है, ड्रोन में हड़कंप ड्रोन से मचा हुआ है। ये यूक्रेन के हमले की तस्वीर है। अभी तक रूस लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम देकर यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई जिस रूप से की जा रही वो अपने आप में रूस के लिए चिंता का सबब बनती हुई नजर आती है। अब रूस का ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस का जश्न चल रहा था। 7 जनवरी की रात यूक्रेन के ड्रोन धमाकों से कांप उठी। आग में जलते ऑयल डिपो, अंधेरे में गूंजते सायरन, आसमान से बरसते यूक्रेनी ड्रोन ने कोहराम मचा दिया। 13 दिनों के बाद में यूक्रेन ने बदला लिया है और ऐसा बदला कि रूस धधक उठा है। रूस के लगभग 10 शहर एक साथ निशाने पर थे। रात के अंधेरे में बारूदी बारिश, ऊर्जा ठिकानों पर सटीक हमले हुए। यानी ये जो हमला था वो कोई साधारण हमला नहीं था, कोई आम हमला नहीं था, बल्कि यूक्रेन का सटीक प्रतिशोध है। दरअसल 25 दिसंबर यानी कि रूस के क्रिसमस के उस हमले का जवाब है जो रूस की तरफ से किया गया था यूक्रेन को टारगेट करते हुए। हमला बिल्कुल उसी अंदाज में था और ये कहा जाए कि अब यूक्रेन ने ऐसा ही हमला कर रूस को तगड़ा जवाब दे दिया है।
क्रिसमस की रात धमाकों से कांपा रूस, आग में जलते ऑयल डिपो, अंधेरे में गूंजते सायरन और आसमान से बरसते यूक्रेनी ड्रोन। तेरह दिन बाद यूक्रेन ने बदला लिया है और ऐसा बदला कि रूस धधक उठा। रूस के तकरीबन 10 शहर एक साथ निशाने पर, रात के अंधेरे में बारूदी बारिश। ऊर्जा ठिकानों पर सटीक हमले। ये कोई आम हमला नहीं, ये है यूक्रेन का प्रतिशोध। और तारीख भी संयोग नहीं, 7 जनवरी। बल्कि रूस का ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस का दिन था। दरअसल कहानी शुरू होती है 25 दिसंबर से, जब रूस ने यूक्रेन पर क्रिसमस के दिन भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर तबाह हो गया। बिजली घर, ट्रांसमिशन लाइनें, सब निशाने पर। ठंड में यूक्रेन कांप उठा। उसी दिन यूक्रेन ने तय कर लिया था कि जवाब मिलेगा, वही पैटर्न, वही अंदाज और वही दर्द देगा। यूक्रेन ने बदले के लिए कोई आम दिन नहीं चुना गया 7 जनवरी। जब रूस ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाता है, मतलब साफ था, त्योहार पर हमला। जैसे रूस ने किया वैसे ही जवाब रूस को। ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं, ये मनोवैज्ञानिक वार भी है। यूक्रेन ने इस्तेमाल किए लॉन्ग रेंज ड्रोन, इंटेलिजेंस से मिले सटीक इनपुट और फिर एक एक कर एनर्जी टारगेट तबाह। टारगेट नंबर 1, बेलगोरोद का ऑयल डिपो से कई फीट ऊंची लपटे, 3 यूनिट पूरी तरह खाक। सिर्फ बेलगोरोद नहीं, लेपत्स्क में ड्रोन स्ट्राइक,
पावर स्टेशन निशाने पर रहे। हाई एक्सटेंशन लाइनें ध्वस्त हो गई। 4 बड़े ऊर्जा ठिकाने एक के बाद एक तबाह हो गए। रूस में पैदा हो गया तेल और बिजली का बड़ा संकट। पिछले 24 घंटे से रूस के 10 शहरों में बिजली सप्लाई ठप है। घर अंधेरे में है, हीटिंग सिस्टम बंद और लोग परेशान। क्रिसमस की रात जो सुकून की होनी थी वो डर और आग में बदल गई। यूक्रेन ने साफ संदेश दिया है, हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हर हमले का जवाब मिलेगा। यूक्रेन जानता है कि उसके पीछे यूरोप खड़ा है। लगातार मिल रही है सैन्य मदद और यही रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं यूक्रेन अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला सीधा रूस की इकोनॉमी और युद्ध क्षमता पर वार है। यह संकेत है कि युद्ध और लंबा और खतरनाक होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? संकेत यही बताते हैं कि 2026 रूस के लिए विध्वंस का नया अध्याय बन सकता है। अगर रूस ने यह सोचा कि यूक्रेन थक जाएगा तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। क्रिसमस जो शांति का संदेश देता है आज युद्ध की आग में झुलस गया। यूक्रेन ने जवाब दिया और दुनिया को बता दिया है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। रूस ने क्रिसमस पर हमला किया, यूक्रेन ने क्रिसमस पर बदला लिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, अगला वार कौन करेगा और कब करेगा? और आक्रमण में अब बारी है अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। आइए आपको बताती हूँ बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के हमलों का करारा जवाब दिया है। रूस ने यूक्रेन के हमलों का जवाब दिया है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से पूरा का पूरा खारकीव दहल उठा है। हमले से रिहायशी इलाकों में भगदड़ है। बताया जा रहा है जो हमला हुआ उससे सीधे सीधे बिजली सप्लाई प्रभावित हुए। कैसे हालात हैं आइए आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यह हमला था और हमले के बाद में हालात। रूस ने यूक्रेन के हमलों का जवाब दिया। जिस तरह से यूक्रेन ने अमेरिका के खास फंक्शन को टारगेट करते हुए हमला किया था 10 शहरों पर, उसका जवाब रूस की तरफ से इस रूप में दिया गया। खारकीव दहल उठा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है तबाही का मंजर है। यहाँ पर बिजली संयंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ रिहायशी इलाके में भगदड़ मच गई और हमले की वजह से यहाँ पर बिजली भी काफी देर तक उसकी सप्लाई प्रभावित रही। बिजली संयंत्र हो, ऑयल रिफाइनरीज हो या फिर रिहायशी इलाके, कैसे एक एक करके टारगेट हो रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीरें बयां करती हैं चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार, लपटों की अंगार और तबाही का मंजर। तो रूस जहां पर रुकने वाला था, कभी ना सोने वाला यूक्रेन पिछली रात नींद में नहीं बल्कि कयामत में डूबा था। वो रात जिसे यूक्रेन आने वाले कई सालों तक भूल नहीं पाएगा। वो मंजर जिसे देखकर दिल पत्थर का भी हो तो पिघल जाए और जिगर कितना भी बड़ा हो तो दहल जाए। रात के करीब 2:47 आसमान में अचानक से तेज चमक उठती है और फिर एक ऐसी गर्जना जो किसी बिजली की नहीं बल्कि मिसाइलों के तूफान की थी। एक के बाद एक धमाके की थी जिससे जमीन कांपने लगी, इमारतें हिल उठी और यूक्रेन समझ चुका था कि रूस ने जवाब देना अब शुरू कर दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कीव, निप्रो और उड़ीसा समेत कई बड़े यूक्रेनी शहरों पर एक साथ करारे हमले शुरू किए। ये कोई बिखरे हुए हमले नहीं थे, ये था एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक पैटर्न। हर शहर, हर इलाका एक तय लिस्ट में शामिल था। किंजल और इस्कंदर जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें मानो किसी शिकारी की तरह अपने टारगेट की तलाश में निकली हो। तेज थी, एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का मौका तक नहीं मिला। और जहां निशाना लगा वहां सिर्फ आग, धुआं और मलबा बचा। जहां कभी शहर चमकते थे वहां अब सिर्फ धुआं धुआं दिखता है। जहां कभी रातें रोशन हुआ करती थी वहां सिर्फ अंधेरे की बर्फीली परतें फैली हैं। सायरनों की आवाज, भागते लोग और बच्चों की चीखें। यूक्रेन की रात खामोश नहीं, दहशत से भरी हुई थी। कहा जा रहा है कि करीब 15 लाख लोग एक झटके में अंधेरे में डूब गए। न बिजली, न हीटिंग। और बाहर तापमान इतना कि सांस भी भाप बन जाए। सर्दी, अंधेरा और डर तीनों ने मिलकर यूक्रेन को जकड़ लिया है। हमले की दिशा एक नहीं थी, हमले का मकसद भी एक नहीं था, लेकिन अगर कुछ कॉमन था तो वो था यूक्रेन की एनर्जी रीढ़ तोड़ना। हर घंटे हमलों की तीव्रता बढ़ती चली गई। जैसे रूस ये संदेश दे रहा हो, ये सिर्फ शुरुआत है। सबसे बड़ा झटका लगा खेरसॉन के थर्मल पावर प्लांट को। वो प्लांट जो इस सर्दी में लाखों लोगों के लिए उम्मीद था, कुछ ही घंटों में वो उम्मीद राख हो गई। जहां से गर्मी और रोशनी मिलती थी, वहां अब सिर्फ जलती हुई धातु बची है। रूस का संदेश बेहद साफ है।
यूक्रेन ने हमारे शहर जलाए, हमने उसकी रगों पर वार किया, एनर्जी सिस्टम पर हमला किया, सीधा नागरिक जीवन को प्रभावित करता है। और यही रूस की रणनीति है, दबाव बनाना, थकाना और झुकाने की कोशिश करना। लेकिन सवाल ये है, क्या यूक्रेन टूटेगा? अब तक के संकेत कहते हैं कि नहीं। अंधेरे में भी यूक्रेन खड़ा है, ठंड में भी उसके हौसले जिंदा हैं और पश्चिमी मदद उसे अकेला नहीं पड़ने दे रही है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं, युद्ध अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अब सिर्फ फ्रंट लाइन नहीं, अब शहर, बिजली, पानी और सर्दी सब हथियार बन चुके हैं और यही इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। रात की वो गर्जना यूक्रेन के जहन में लंबे वक्त तक गूंजती रहेगी। ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, ये जंग है हौसले, सहन शक्ति और अस्तित्व की। ओडेसा, पूरी रात युद्ध के शोर में डूबा रहा। धमाकों की आवाज, सायरनों की चीख और आसमान को चीर दिया। ऐसी रात जहां नींद नहीं थी, था तो सिर्फ डर और मौत का साया। ओडिशा के पोस्कोट इलाके में लगातार धमाकों ने जमीन हिला दी। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि रात का आसमान लाल पड़ गया। हर धमाके के साथ दिल धड़कना भूल जाता था। ये कोई एक वार नहीं था, ये थी पूरी रात चलने वाली तबाही। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक मिर्नो हरात के रिहायशी इलाकों पर गाइडेड बम गिराए गए। जहां बच्चे सो रहे थे, जहां परिवार रात का खाना खा चुके थे, वहीं आसमान से मौत उतर आई। घरों की दीवारें छिन्न भिन्न हो गई। गाड़ियां पिघले हुए लोहे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। सड़कों पर ना रोशनी बची, ना आवाज, सिर्फ धूल और चीखों की आवाज। ये युद्ध नहीं लगता, ये कयामत का रिहर्सल लगता है। और फिर बारी आई यूक्रेन के दिल की, यानी कीव की। रिपोर्ट्स बताती है कि राजधानी के कई पावर प्लांट्स ध्वस्त कर दिए गए। मतलब साफ था, यूक्रेन की धड़कनों पर हमला। जब पावर प्लांट गिरते हैं तो सिर्फ बिजली नहीं जाती, अस्पतालों की सांसें अटकती हैं, घरों की गर्मी खत्म होती है और शहर अंधेरे में डूब जाते हैं।
कीव की रफ्तार एक झटके में धीमी पड़ गई। रूस अब साफ खेल रहा है, सीधी जंग से ज्यादा नागरिक जीवन पर दबाव। एनर्जी सिस्टम, रिहायशी इलाके और शहरों की नसें, ये रणनीति है थकाने की, तोड़ने की और झुकाने की। लेकिन सवाल ये है, क्या यूक्रेन झुक रहा है? जवाब अब तक नहीं। अंधेरे में भी यूक्रेन की सेना खड़ी है। नष्ट पावर प्लांट्स के बीच भी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। और जनता डर के बावजूद डटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस यूक्रेन की ये जंग अब रुकने वाली नहीं है? जिस तरह से हमले तेज हो रहे हैं, जिस तरह से त्योहार, सर्दी और नागरिक सब निशाने पर हैं, संकेत बेहद डरावने हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, अब ये युद्ध लंबी दूरी की मिसाइलों और लंबे धैर्य की लड़ाई बन चुका है। ये जंग महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक खिंच सकती है। और हर साल तबाही का स्तर और बढ़ेगा। यूरोप चिंतित है, नेटो अलर्ट पर है, क्योंकि अगर ये जंग और फैली तो इसकी आग यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। और यही बात दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उड़ीसा की वो रात, कीव का वो अंधेरा और मिर्नोहराद की वो चीखें ये पूछ रही है, क्या ये जंग कभी थमेगी? या फिर आने वाली रातें भी इसी तरह धमाकों के नाम होंगी? सवाल बड़ा है और जवाब अब भी आसमान में लटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। का पहला हफ्ता ही बीता और दुनिया को साफ संदेश मिल गया, रूस और नाटो के बीच में जंग भयंकर होने वाली है। जी हां, बाल्टिक सागर में वॉरशिप्स और सबमरीन अलर्ट मोड पर हैं या बेस अलर्ट पर हैं। साइबर सुरक्षा तेज है और सभी संकेत दे रखे हैं कि टकराव सिर्फ यथार्थ में नहीं बल्कि रणनीति और तकनीक के स्तर पर भी चल रहा है। वहीं विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि अमेरिका के बिना यूरोप अकेले रूस का सामना करने में कमजोर पड़ सकता है और यानी ये सिर्फ स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि पूरी महाद्वीप को झंझोड़ने वाला तनाव है। 2026 की शुरुआत ही वैश्विक सुरक्षा और रणनीति के नए अध्याय की चेतावनी लेकर आई है। दो 2026 का पहला हफ्ता ही गुजरा है और दुनिया को जंग का पहला सिग्नल मिल गया है। यूक्रेन की जमीन से निकली आग अब समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। बाल्टिक सागर जहां लहरों के नीचे अब युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ये कोई सीधी जंग नहीं है, यह है छद्म युद्ध, यानी ऐसा युद्ध जहां मिसाइलें कम और रणनीति ज्यादा बोलती है। रूस और नेटो के बीच जो टकराव लंबे वक्त से चल रहा था, अब वो खुले मैदान से निकलकर समंदर के नीचे उतर चुका है।
बाल्टिक सागर में उस वक्त 10 देशों की वॉरशिप तैनात थी। समंदर की सतह पर नेटो की मौजूदगी थी और समुद्र के नीचे सबमरीन अलर्ट पर थी। लेकिन इसके बावजूद रूस ने ऐसा झटका दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रूस की कुख्यात शैडो फ्लीट यानी ऐसे जहाज जो दिखते तो कार्गो शिप हैं, लेकिन असल में रणनीतिक हथियार हैं। चौसठ किलोमीटर लंबी 5 अहम कम्युनिकेशन केबल क्षतिग्रस्त कर दी गई। ये केबल सिर्फ तार नहीं थी, ये इंटरनेट की नसें हैं, यही डेटा ट्रांसमिशन की रीढ़ है और यही यूरोप की डिजिटल लाइफलाइन है। इन केबल्स के क्षतिग्रस्त होते ही इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित, डेटा ट्रैफिक स्लो और सिक्योर नेटवर्क पर असर। मतलब साफ है, बिना गोली चलाए यूरोप को झटका। यह घटना हुई फिनलैंड की खाड़ी में, बाल्टिक सागर का सबसे संवेदनशील इलाका। एक तरफ हेलसिंकी, दूसरी तरफ तल्लिन और सामने सेंट पीटर्स यानी रूस का सामरिक गढ़। नए साल के पहले हफ्ते में यहीं पर एक जहाज पकड़ा गया, लेकिन ये कोई साधारण कार्गो शिप नहीं था। ये था रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा। ऐसा जहाज जो बिना मिसाइल दागे, बिना बम गिराए पूरी जंग लड़ सकता है। इस कार्गो शिप ने समंदर की गहराइयों में जानबूझकर लंगर डाल दिया और यही लंगर बना डिजिटल तबाही की वजह। केबल्स कट गई, कम्युनिकेशन टूटा और यूरोप चौंक गया। डिफेंस एक्सपर्ट इसे कह रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां साइबर, समंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जंग का हिस्सा है। यूक्रेन से शुरू हुई लड़ाई अब पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले रही है। तो 2026 का पहला हफ्ता और बाल्टिक सागर में जंग की पहली दस्तक। ये सिर्फ केबल से नहीं टूटी, ये यूरोप की सुरक्षा का भरम टूटा है। सवाल अब सिर्फ यही है, अगर समंदर के नीचे ये हो सकता है तो अगला बार कहां होगा? जमीन पर, आसमान में या फिर डिजिटल दुनिया में? जंग शुरू हो चुकी है, बस उसका चेहरा बदल गया है। एक झटके में दुनिया के माथे पर चिंता की ऐसी लकीरें खिंच गईं जो आने वाले दिनों में युद्ध का नक्शा बदल सकती है, क्योंकि रूस ने यूरोप को वो चेतावनी दे दी जिसका मतलब सिर्फ एक है, अगर यूरोप बाज नहीं आया तो तबाही खुद उसके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने यूरोपीय देशों को सीधा और कड़ा संदेश दिया है। रूस के शब्दों में यूरोप उकसाने की भाषा बोल रहा है, नतीजों की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन नतीजों के बारे में सोचा जाएगा उसकी चूल्हे हिल जाएंगी।
ये बयान कोई कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि ये एक ओपन वॉर वार्निंग मानी जा रही है। रूस और नेटो के बीच आरोप, चुनौती और चेतावनियों का आदान प्रदान जारी है। अब हफ्तों या दिनों की नहीं, हर घंटे घंटे की खबर बन चुका है। हर नया बयान पिछले बयान से ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक। यूरोप के जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर तैयारियां तेज हो चुकी है। बाल्टिक सागर में वॉरशिप्स, एयरबेस पर फाइटर जेट्स और जमीन पर तेजी से मूव करती सेनाएं। दावा है कि दोनों पक्ष किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या यूरोप अमेरिका के बिना युद्ध में उतरने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्योंकि अब तक यूरोप की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा सहारा अमेरिका रहा है। यूरोपीय संघ पहले ही यूक्रेन को भारी सैन्य मदद दे रहा है। टैंक, मिसाइलें, ड्रोन और गोला बारूद। सप्लाई की ये लाइन रूस को लगातार खटक रही है। यही वजह है कि रूस और यूरोप के बीच विश्वास की खाई अब गड्ढा नहीं, एक गहरी खंदक बन चुकी है। यूरोप की आक्रामकता और रूस की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चेतावनियां दोनों मिलकर पूरे महाद्वीप को एक बार फिर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे तनाव की ओर ढकेल रही हैं। इतिहास का बोझ और भविष्य का डर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। रूसी विश्लेषकों का कहना है यूरोपीय देश रूस को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश में हैं।
अगर ये कोशिश बढ़ी तो बाल्टिक सागर और कालिनग्राद रूस के लिए ये नया सरदर्द बन सकते हैं और यही वो इलाका है जहां एक छोटी चिंगारी बड़ी जंग भड़का सकती है। यूरोप के कुछ देश अब खुलकर कह रहे हैं यूक्रेन की हार यूरोप की हार होगी। ये बयान यूक्रेन के लिए समर्थन है, लेकिन रूस के लिए सीधी चेतावनी। और यही शब्द मॉस्को के गुस्से को और भड़का रहे हैं। सवाल यही है, क्या अब भी इस टकराव को रोका जा सकता है या फिर कूटनीति की आखिरी खिड़की भी बंद होने वाली है? क्योंकि जब भाषा चेतावनी बन जाए और तैयारी हथियार, तो इतिहास बताता है जंग दूर नहीं रहती। रूस ने यूरोप को चेताया है, यूरोप ने रुख साफ कर दिया है। अब मैदान में सिर्फ ताकत नहीं, सहन शक्ति भी परखी जाएगी। सवाल अब भी यही है, क्या यूरोप अमेरिका की छांव के बिना युद्ध के सूरज का सामना कर पाएगा या फिर 2026 इतिहास की किताबों में एक और भयानक अध्याय जोड़ने जा रहा है? दुनिया देख रही है और वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या यूरोप अपने दम पर रूस जैसे विशाल प्रतिद्वंदी का सामना कर सकता है? ये सवाल आज कूटनीति के गलियारों से लेकर सेना के वॉर रूम तक गूंज रहा है। विशेषज्ञों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वर्ग ये कहता है कि यूरोप अब पहले जैसा कमजोर नहीं है, वो संगठित है, उसके पास में संसाधन है और सामूहिक ताकत है। लेकिन दूसरा वर्ग चेतावनी देता है, अमेरिकी बैंकिंग के बिना नाटो की रीढ़ कमजोर पड़ जाएगी। सवाल उठता है, अमेरिका इतना जरूरी क्यों? क्योंकि नेटो की सबसे बड़ी फंडिंग अमेरिका करता है। एयर डिफेंस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस अमेरिकी है, लॉजिस्टिक्स और न्यूक्लियर डिटेरेंस भी अमेरिकी है। मतलब साफ है, अमेरिका हटता है तो ताकत का संतुलन डगमगा सकता है। आज युद्ध सिर्फ यूक्रेन के मैदानों में नहीं, ये धड़क रहा है फ्रांस के आकाश में, बाल्टिक सागर की लहरों में और यूरोप के सत्ता गलियारों में। हर जगह एक अदृश्य तनाव महसूस किया जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इन देशों के आसमान में ड्रोन पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। एयरबेस हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट्स कुछ ही मिनटों में उड़ान भरने को तैयार है। ये तैयारी सिर्फ अभ्यास नहीं लगती,
ये किसी आशंका की ओर इशारा है। बाल्टिक सागर जहां लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन नीचे पनडुब्बियों की परछाइयां घूम रही हैं। नेटो की सबमरीन, रूस की सबमरीन एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए हैं। यहाँ कोई गोली नहीं चलती, लेकिन गलती की गुंजाइश जरा भी नहीं। यूरोप के हर बड़े देश में खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। साइबर अटैक की आशंका, स्लीपर सेल्स की निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा। युद्ध अब सीधे मोर्चे पर नहीं, छाया में लड़ा जा रहा है। हर तरफ ड्रोन की भरमनाहट, सर्विलांस ड्रोन, स्ट्राइक ड्रोन और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। युद्ध अब टैंकों से ज्यादा टेक्नोलॉजी का हो गया है और यूरोप इसी जंग का फ्रंट लाइन बनता जा रहा है। यूरोप के पास सेनाएं हैं, हथियार हैं, लेकिन समस्या है एकजुट कमान का अभाव, अलग अलग देशों की राजनीति और निर्णय लेने में देरी। जबकि रूस तेजी से फैसले लेता है और उसी तेजी से कार्रवाई भी। तो क्या यूरोप अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? जिस तरह से तनाव फैल रहा है, जिस तरह से सीमाएं गर्म हो रही हैं, यह आशंका अब काल्पनिक नहीं रही। इतिहास गवाह है, यूरोप 2 विश्व युद्ध झेल चुका है और तीसरे का डर अब फिर लौट आया है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यूरोप को खुद फैसला लेना होगा। डर के साथ जीना या टकराव का सामना करना होगा। क्योंकि आज युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, डर, दबाव और रणनीति से लड़ा जा रहा है। और सवाल अब भी वही है, क्या यूरोप इस बार इतिहास दोहराने से खुद को बचा पाएगा या फिर युद्ध की आहट अब बहुत करीब आ चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, चीन के विदेश मंत्री का नाम क्या है? आपके सामने 2 ऑप्शन है, पहला वांग यी, दूसरा शी जिनपिंग। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं रौनक मालचंद का, जो कि राजस्थान सीकर के रहने वाले हैं। रौनक जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं।
और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जा रही हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।